जैसे कि आपको नाम से ही मालूम होगा, ट्रांसफॉर्मेशन, नाम से ये पता चलता है कि आप कुछ वर्क को या किसी भी चीज़ को आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो। तो ट्रांसफ़र करने का मतलब यही होता है कि आप उसके पोजीशन को मॉडिफाई कर रहे हो। अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू योर कंप्यूटर इन ग्राफिक्स, अब ग्राफ में कुछ आप डिज़ाइन किए, अगर उस इमेजेस है, चाहे वो कुछ ड्राइंग है, अब वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप ट्रांसफ़र करते हो, that means the meaning of the transformation. This is the type of process that's modifying and reposition the existing graphics. अब जैसे कि एक इमेज में यहाँ पे ड्रॉ कर दें, मान लो स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर दें, और ये आपका स्क्रीन है, आपका ये इंटायर स्क्रीन है। इस स्क्रीन के अंदर आपका ये इमेज बना हुआ है और इसको ट्रांसफ़र करके किसी और पोजीशन पे रखना है। जैसे ये नीचे साइड पोजीशन पे है, इसको ट्रांसफ़र करना है, ये वाले को इसको उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप इस तरह से इमेजिन कीजिए कि आपका ये इमेज यहाँ पुट हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आप जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, एक कुछ उसका एंगल्स होगा, कुछ उसका पोजीशन होगा, कुछ उसका एक्सिस होगा, चाहे वो वर्टिकल फॉर्म में हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो। इस तरीके से आप उसके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो इमेजेस होगा उसको आप ट्रांसफ़र कर रहे हो। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इन 2D का मतलब है कि आपका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के साथ वो मूव करेगा। और एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर इसके हम एग्जाम्पल्स में देखें, द आर्किटेक्ट कैन बी स्टडी बिल्डिंग, तो ये दो तरह के काम करता है। जैसे कि आपका एक साइड व्यू होता है, एक फ्रंट व्यू होता है। साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू, दैट मीन्स आपका एक सामने से कुछ डिजाइनिंग दिखेगा, एक साइड से कुछ दिखेगा। अब अगर किसी सिस्टम में आप डिज़ाइन करते हो 2D फॉर्म में, तो आपका साइड से दिखता है और फ्रंट से, पीछे का नहीं दिखता है, ऊपर का भी नहीं दिखता है, वो ऊपर वाला भी लगता है सामने से ही दिख रहा है, नीचे का भी नहीं दिखता है, वो भी लगता है सामने से है या साइड से है। इसलिए 2D फॉर्म में हम लोग जो इसका एक एग्जांपल्स के थ्रू मान सकते हो कि आपका एक फ्रंट व्यू से दिखेगा एंड साइड व्यू से। थर्ड है आपका टॉप प्लान। इसके अगर एग्जांपल्स में और देखें, दिस पर्पस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर ड्राइंग इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू यूजर टू व्यू द ऑब्जेक्ट फ्रॉम different angles, enlarge and reducing the scale, shape of the objects, called the transformation. ऑलरेडी हम जैसे ऊपर बताए कि आपका अगर कुछ एंगल साइज चेंज हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए, तो इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा, कुछ इन एंगल्स चेंज होगा, कुछ साइजेस चेंज हो सकता है, और जो इसका पोजीशन है वो भी डिफर कर सकता है। दैट मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये 2D या 3D डिपेंड करता है कि आप किस एंगल पे काम करना चाह रहे हो, किस प्लेन पे काम करना चाह रहे हो, 2D होगा या 3D, अकॉर्डिंग टू योर यूज। एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, दैट मीन्स दैट इन द कंप्यूटर ग्राफिक्स टू रिपोजिशन द ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन एंड चेंज देयर साइज। ऑलरेडी जिस तरीके से हम एग्जाम्पल के साथ पहले बताया। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। इस टाइप्स में आपका एक आता है आपका ट्रांसलेशन, एक आता है रोटेशन, स्केलिंग एंड रिफ्लेक्शन। हर एक टाइप्स के कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ यूटिलाइजेशन है, वो हम 1 बाय 1 आपके अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स आपको नीचे कवर किया गया है, उसमें हम देखेंगे। इसमें एक टॉपिक है आपका होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि आपका एक मैथमेटिक्स फॉर्म में एक कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे ये एक्स फॉर्म में होगा, ये वाई एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसके कुछ एंगल्स होते हैं इस तरीके से यहाँ पे बने हुए, और इस एंगल्स के साथ आप कुछ अगर इमेज कुछ लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, ये इमेज ड्रॉ करते हो, जैसे कि आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, तो ये इसका कुछ एंगल्स इस तरीके से बनता है। कुछ 90 डिग्रीज होता है, कुछ 180 डिग्री होगा, कुछ 135 होगा, कुछ लेस देन 90 डिग्री होगा।
तो उसके पोजीशन को फॉर्म करना और जो कोऑर्डिनेट को डिज़ाइन किया जाता है तो वही एक आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम से बिलोंग करता है। दैट मीन्स के टू परफॉर्म अ सीक्वेंस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन सच एज जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया फॉलोड बाय द रोटेशन स्केलिंग, वी नीड टू एसेंशियल that means the translation of the coordinate, rotate the translate coordinates and scale the rotate coordinates to be complete the composite transformation। ये बिलोंग करता है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से ही, क्योंकि जो आपका स्क्रीन जो डिज़ाइन किया जाता है वो भी एक्स एक्सिस मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू ही किया जाता है। जो आपका एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस होता है और जो भी आपका मोबाइल फ़ोन हो चाहे लैपटॉप हो टैबलेट्स हो सिस्टम सब वो आपका जो भी होता है 2D फॉर्म में ही डिज़ाइन किया जाता है। अब उसके अंदर कई सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप उसको 3D फॉर्म मतलब सॉफ्टवेयर के थ्रू इस इमेज को 3D में बना सकते हैं, लेकिन जो स्क्रीन जो डिस्प्ले होता है जो स्क्रीन आपका डिज़ाइन होता है वो 2D फॉर्म होता है जो एक्स और वाई एक्सिस पे काम करता है और टेक्निकल टर्म में इसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल के नाम से जानते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल्स में अगर हम देख लें इसका, वी कैन रिप्रेजेंट बाय 0.3 नंबर्स इंस्टेड ऑफ 2 which is called homogeneous coordinates। और आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में जैसे कि आपको एग्जांपल से जैसे कि कुछ काम करना चाह रहे हैं कुछ एक नंबर सीरीज को डिज़ाइन करना चाह रहे हो तो अब एक वैल्यूज़ ले लेते हैं जैसे कि मान लो कि 5। अब एक फॉर्म इस तरीके से हम बताएंगे कि ये 5 जो है हमेशा 1 नंबर के साथ डिक्रीज होगा और वो 1 तक चलेगा या 0 तक चलेगा। तो 1 के साथ डिक्रीज होगा तो ये 4 आएगा, 4 के साथ डिक्रीज होगा तो 3, 3 के साथ 2, 2 के साथ 1, 1 के साथ 0। इस तरीके से अगर ये काम होता है दैट मीन्स कि कुछ कोऑर्डिनेट्स फॉलो करता है जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है। एक मैट्रिक्स के फॉर्म में भी हो सकता है जैसे मैट्रिक्स और जो आपका टेबल फॉर्म में होगा रोज एंड कॉलम में। तो रोज एंड कॉलम में जैसे कि आपका 3x3 का मैट्रिक्स का है मतलब है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स जैसे लेंगे तो 1 रोज 2 रोज एंड 3 रोज 1 कॉलम 2 कॉलम एंड 3 कॉलम। इस तरीके से आपका 3x3 का मैट्रिक्स डिज़ाइन होगा। ये होता है आपका होमोजेनियस बिलोंगिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन। इसलिए जब हम किसी भी कोऑर्डिनेट को ट्रांसलेट या रोटेट या स्केल करते हैं दैट मीन्स कि जो आपका कोऑर्डिनेशन फॉर्म में होता है उसको आप चाहे ट्रांसलेट कर रहे हो रोटेट कर रहे हो स्केल करते हो तो वो एक प्रोसेस होता है उसमें कुछ टाइम लगता है। तो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी करने के लिए मतलब इमीडिएटली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप इस मैट्रिक्स के फॉर्म को यूज़ कर सकते हो या इस होमोजेनियस को पे वर्क करने के लिए कुछ पॉइंट ड्रॉ करते हो। पॉइंट ड्रॉ करने के लिए जैसे एक लाइन को ड्रॉ करना है तो उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए अब जैसे यहाँ पे एक 3 है और इसका ये 4 है। एक लाइन ड्रॉ करना है तो हम जैसे एक्स एक्सिस पे मूव करेंगे 3 जिससे कि यहाँ तक पहुँचा और 4। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ होगा। तो ये जो वर्क रहता है डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करना चाहते हो। अगर हम कहेंगे कि एक 3 एंड 4 पे ड्रॉ करो और वहाँ पे एक्सिस का कोई एक्सिस या कोई भी कोऑर्डिनेट हम डिज़ाइन नहीं करेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है तो स्क्रीन पे वो आपका कहाँ पे डिस्प्ले होगा, आपका इमेजेस होगा कहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मतलब क्लियर करने के लिए इसी ड्रॉबैक को क्लियर करने के लिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो किया गया। और इसी के लिए आप किसी भी डमी कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ता है जैसे कि आप जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया आप एक डमी सा कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। आपको डिपेंड करना है कि आपको कोई पॉइंट्स या कोई लाइन या कोई इमेज ड्रॉ करना है तो आपको किस एक्सिस पे एक्स एक्सिस है तो कहाँ तक वो मूव करेगा, कौन से साइज तक मूव करेगा, वाई एक्सिस तक कौन से कोऑर्डिनेट तक मूव करेगा, उसके बाद आप आसानी से उस इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। और इस जो भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में करना हो या कुछ इक्वेशन के फॉर्म में करना हो तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इस पर वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक मूव होता है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का काम ये होता है कि आपको कोई कोऑर्डिनेट्स पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपका कुछ या आप जो कोऑर्डिनेट फॉलो करेंगे जैसे ये x है ये y है
एक्स एक्सिस पे आपका जो नंबर है 0 to 7 तक गया हुआ है, और वाई एक्सिस पे भी आपका जो नंबर है 0 to 7 तक गया हुआ है यहाँ से। और एक पॉइंट ड्रॉ किया गया है जहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट दिया गया 3 into 3, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा लग रहा है इस इमेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 3 into 3 का है, जहाँ पे एक P नाम का एक आपका कुछ वैल्यूज ले लिया गया, जिसका कोऑर्डिनेट है x and y, और x and y पे नंबर मूव होगा 3:3 इस तरीके से। आपका यहाँ पे 3:3 पे जैसे मूव होगा वो आपका यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करेगा। अब ये चाह रहे हैं कि इसको हम ट्रांसलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, जैसे कि ये डिपेंड करता है आपका किस तरह से आप वर्क करना चाहते हो। ट्रांसलेशन जो बिलोंग करता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि एक पॉइंट ड्रॉ किए, पॉइंट ड्रॉ का हम क्या करते हैं कि एक दूसरे पोजीशन पे इसको मूव करना चाहते हैं। हम सोच रहे हैं कि ये 3:3 के फॉर्म में है, जो एक्स एंड वाई एक कोऑर्डिनेट को फॉलो करता है। तो इसको हम जो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, पॉइंट को मतलब ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, ये आपका 6:6 पे हम फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं। तो ये इमेज जो जैसे ड्रॉ किया हुआ है, तो आपका 3:3, तो 6:6 पे यहाँ पे जाएगा जैसे, तो ये 6:6 इस तरीके से ये जाकर के क्या करेगा, जैसे यहाँ पे 3 से 3 को हम मूव करेंगे 6:6 पे, तो ये 6 एक्स कोऑर्डिनेट को फॉलो करेगा एक्स एक्सिस पे, उसके बाद एक्स वाई एक्सिस पे फॉलो करेगा 6, तो जाकर के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ करेगा, जो आपका यहाँ पे पॉइंट रहेगा। तो लेकिन यहाँ पर जो आप ट्रांसलेट करते हो, तो कुछ इसका हम एज ए अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका कुछ नाम चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स था, तो यहाँ पे हम एक्स डैश एंड वाई डैश कोऑर्डिनेट को चेंज कर देते हैं। ये आपके समझने के लिए होता है, यानी कि जो भी इसको डिज़ाइन कर रहा होता है, जो आप जब इस पर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपको ये अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में लाना रहता है, तो आप इसको आप इस तरीके से लिखते हो। अगर यहाँ पे भी हम एक्स वाई लिखे हैं, तो ये समझ में आएगा कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ट्रांसलेट करना, तब ऑटोमेटिकली ये समझ में आता है कि एक्स एंड वाई को ट्रांसलेट करके एक्स डैश और वाई डैश बना दिया गया। जो एक्स की वैल्यू 3 थी, जहाँ पे वाई की वैल्यू, जहाँ पे पी की वैल्यू पहले 3 थी, तो बाद में इसको ट्रांसलेट करके पी की वैल्यू 6 कर दिया गया। आ रहा समझ में? यस सर। जैसे कि आप अगर यहाँ पर इस तरीके से भी अगर समझो, जैसे कि यहाँ पर आपका कुछ एक पॉइंट्स था, इस पॉइंट्स को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये हमेशा जैसे कि यहाँ पे आप डिलीट कर दिए, तो अब इसको यहाँ पे हम ट्रांसलेट कर दिए, तो आपका ये जो पोजीशन बनेगा इस तरीके से यहाँ पे बनेगा। तो आपको समझने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखाया गया कि आपका जो पोजीशन है एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ। जैसे कि आप कोई इमेजेस कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, एक इमेज को एक जगह से दूसरी जगह पुट करते हो, तो जो इमेजेस आपका था, तो वो आपका इमेज किसी एक एंगल्स पे होगा, जो स्क्रीन पर आपका डिस्प्ले हो रहा था, उस एंगल्स पे कुछ उसका कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेस पे होगा, कुछ वर्टिकल प्लेस पे होगा, मतलब कुछ कोऑर्डिनेट्स डिजाइन किया होगा। अब आप चाह रहे हैं कि उस पिक्स को एक साइड से इस साइड पे यहाँ पे मूव करना चाहते हो, तो हमें डायरेक्टली ये बात है कि आपका कुछ यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगा, मतलब कि आपका पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन में आपको वो ट्रांसलेट भी हो सकता है, कुछ एंगल रोटेट हो सकता है, और कुछ एंगल्स आपका स्केल हो सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ एंगल को चेंज किया जा सकता है, कुछ वो 180 डिग्री से 20 डिग्री और 120 डिग्री हो जाएगा, 90 से 180 हो जाएगा, डिपेंड करता है आप किस तरीके से आप उस इमेजेस को वर्क को एफिशिएंट बनाना चाहते हो, उस प्रोसेस में लाना चाहते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है, इट इज पोजिशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट लोकेशन टू अनदर कोऑर्डिनेट लोकेशन। वहाँ पे भी आपको हम समझाते हैं। द ट्रांसलेट पेयर, जो आपका एक पेयर बनेगा, जो आपका शिफ्ट होगा एक्स एंड वाई वेक्टर, मतलब एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जब चेंज होगा तो एक्स डैश वाई डैश, तो ये आपका एक कुछ कांस्टेंट ना बने, हमेशा अगर इसको वेरी करना हो, जैसे कि एक्स डैश से वाई डैश को भी चेंज करना हो, तो हो सकता है कि एक्स
डबल डैश वाई डबल डैश बन जाए, फिर एक्स डबल डैश वाई डैश से उसको फिर हम पोजीशन चेंज करें तो एक्स ट्रिपल डैश एक्स वाई ट्रिपल डैश, मतलब कुछ उसका नंबर हम बता दें ताकि अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में वो समझ में आए। और इस तरीके से जब हम जब इसको ट्रांसफर करते हैं, दैट पॉइंट्स फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड अनदर द x1 y1 x डैश y डैश, अब बोलिए ये x1 y1 बोलिए, वी ऐड अलजेब्रिकली द ट्रांसलेट डिस्टेंस जो होगा आपका tx एंड ty, ओरिजिनल जो कोऑर्डिनेट्स होगा आपका, जैसे x है, x एंड y जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है, तब जाकर के जो, अब जैसे कि मान लीजिए ये x था और y था, x और y पे क्या था आपका 3 एंड 3 पोजीशन था, और ये जो x1 बनेगा मतलब x डैश है यहाँ पे तो x1 मान लेते हैं, और एक y है y1, तो आपका जैसे कि यहाँ पर पोजीशन चेंज हुआ था, यहाँ पे था xy, ठीक है, और ये पोजीशन चेंज होकर के यहाँ से यहाँ गया तो ये था x1 मान लो और y1, तो ये पोजीशन जैसे चेंज हुआ तब इसकी वैल्यूज को हम निकालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो एक ओरिजिनल पोजीशन था, ओरिजिनल पोजीशन के बाद आपका कुछ डिस्टेंस बना, जैसे यहाँ पर 3 3 था, यहाँ पे 6 6 हो गया, यहाँ पे आपका 3 3 था, तो 3 3 और 6 6 के बीच में कुछ डिफरेंसेस होगा, 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेस क्रिएट हुआ, तो इसी डिस्टेंस को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू tx जो आपका ट्रांसलेशन x कोऑर्डिनेट पे होगा, ट्रांसलेशन विथ x एक्सिस एंड ट्रांसलेशन विथ y एक्सिस, इस तरीके से आपका एक इक्वेशन जनरेट होता है। जो आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन बनेगा ये x डैश या x1 y1 पे बनेगा यहाँ पे, और जो मेन होगा आपका ये कॉन्सेप्ट जो आपका ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ये है आपका, और कुछ डिस्टेंस को फॉलो करेगा। दैट मीन्स आप इसको अगर एक सेंटेंस से बताना चाहते हो कि अगर एक किसी भी लाइन को या पॉइंट को या आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करते हो, तो मूव करने के बाद जो ओरिजिनल पोजीशन के साथ साथ जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पोजीशन बनता है उसको ऐड करने के बाद आपका न्यू कोऑर्डिनेट डिजाइन होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे होगा, जैसे सेम है यहाँ पे x1 y1 x डैश y डैश, कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, कहीं पे x डैश लिखा चला गया, कहीं पे x1 कहीं पे y1, तो इसको कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लेते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कीजिए, x है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, और जब इसको हम कुछ डिस्टेंस के साथ ऐड करते हैं, दैट मीन tx ट्रांसलेशन x एंड ट्रांसलेशन y, जो आपका ये डिस्टेंस ऐड होगा। इसके साथ आपका जो ये 0 1 के फॉर्म में है, यही आपका मैट्रिक्स का फॉर्म जनरेट करता है। दैट मीन्स कि ये जब x एक्सिस पे था तो ये फर्स्ट पोजीशन, मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये जो पोजीशन को पुट करेगा तो वहाँ पे 1 होगा, और जहाँ पे वैल्यूज जहाँ पे वो वैलिड नहीं करेगा वहाँ पे 0 होगा। तो इस ट्रांसलेशन के फॉर्म में आपका जो ये 1 है ये आपका x एक्सिस पे आया, और फिर उसके बाद जो पोजीशन होगा वो 0, मतलब कि x y है, ठीक है। x y में जैसे यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 था, जब इसको ट्रांसलेट हम करेंगे एक पोजीशन दूसरी तरफ, 6 और 6 हो गया। तो जो x एक्सिस पे हम जैसे कोऑर्डिनेट लेंगे, तो यहाँ पे अगर मान लें कि x पहले मूव कर रहा, x मूव कर रहा, दैट मीन्स 1, उसके बाद जो है जो आपका ये जो सेम सीरीज है ये आपका x ही है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मूव करेगा यहाँ पे y मूव करेगा, y, तो यहाँ पे तो x 0 हो जाएगा, जो y मूव करेगा तब जाकर ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके कोऑर्डिनेट्स को बना सकते हो और जो मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। सिंपल सा है। और इसका अगर हम जैसे कि यहाँ पे हम लाइन पॉइंट्स के लिए यहाँ पे देखे थे ट्रांसलेशन में, तो और अगर हम पॉलीगन के लिए देखें, कई सारे आप डिज़ाइन को चेक कर सकते हो, पॉलीगन हो या सर्किल हो, डिपेंड करेगा। जैसे कि ये एक ओरिजिनल पोजीशन है, ये एक कोऑर्डिनेट्स है इसका, ये एक आपका जो रेक्टेंगल ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कुछ पोजीशन है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे, और इस पोजीशन को चाह रहे हैं कि आप ट्रांसलेट करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो ये ट्रांसलेट होकर किस पोजीशन पे चला गया,
आपका सेम ये कोऑर्डिनेट्स है, लेकिन जो इसका जो लोकेशन है यहाँ पर, ये इस यहाँ पे था एक तरह से, तो जाकर के यहाँ मूव हो गया। मूव होने के बाद देखो इसका पहले तो ट्रांसलेशन हो गया एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद इसका शेप चेंज हो गया। यहाँ पे देखो कुछ शेप है, यहाँ से 1 से अगर इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो 1 to 4 है, तो लेकिन इसका जो साइज चेंज होगा कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ पे माने तो 4 to 6, तो यहाँ से यहाँ पोजीशन पे चला जाएगा, और इसका वाई एक्सिस भी चेंज हो जाएगा और एक्स एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, वो मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर कोऑर्डिनेट्स, अकॉर्डिंग टू योर प्रोग्राम या जो आपका क्वेश्चन रहता है उस पर आपका मूव होता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट अ पॉइंट, पॉइंट की जैसे कि आपका यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, लास्ट कितना है 4, ये 5 है, ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये 1 2 3 4 ये आपका वाई एक्सिस है। अब जैसे कि यहाँ पे पोजीशन क्या है, यहाँ पे आपको ध्यान ऑलरेडी पता होगा कि जो फर्स्ट लाइन पे होता है इस तरीके से, जो फर्स्ट कॉमा के लेफ्ट साइड होता है वो एक्स एक्सिस होता है, जो राइट साइड होता है वो वाई एक्सिस होता है। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में कोऑर्डिनेट्स है 2 एंड नेक्स्ट है 4, तो यहाँ पर आपका पॉइंट एक बन जाएगा, यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। लेकिन जब इसको हम मूव करते हैं, ये आपका हो गया ओरिजिनल पोजीशन, मतलब कि जैसे कि आपका P ऑफ x y। अब इसको मूव कर रहे हैं हम t के साथ, t ऑफ x y के साथ अगर मूव करेंगे तो ये जो बनेगा P ऑफ x डैश y डैश, इस तरीके से। अब जब इसको t कितना मूव हो रहा है, -1 एंड 14, तो -1 किस साइड मूव होगा, ये लेफ्ट साइड मूव होगा यहाँ पे, और 14 कहाँ जाएगा इसका, मान लो ये 4 5 6, मान लो यहाँ तक गया आपका, ये 14 है, मान लो कि यहाँ तक आपका 14 गया, ये आपका 14 है एग्जाम्पल, तो यहाँ पे -1 हो गया, तो ये जो पोजीशन यहाँ पे जाकर के मूव हो जाएगा, तो एक पोजीशन जाकर के यहाँ से यहाँ मूव हुआ। दैट मीन्स कि जो चेंजेस होगा आपका इस तरीके से ड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन कैसे काम किया, आप इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स जो आपका डायग्राम है इस तरीके से डिज़ाइन होगा। थ्योरेटिकली इसको प्रूव करने के लिए जो इसका फॉर्मूला है, आपका पहले P और T दिया हुआ होगा, तो P और T को जब दिया रहता है तो इसको हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब आप P डैश निकाल रहे हैं, जैसे कि आपका ये x डैश y डैश निकाल रहे हैं, तो इसको ऐड करेंगे, तो P के साथ क्या ऐड करेंगे, P को ऐड करेंगे, तो 2, इसको इरेज कर देते हैं, जैसे 2 है P प्लस T को ऐड करेंगे, जो आपका x डैश जो कोऑर्डिनेट्स चेंज होगा, तो P क्या है यहाँ पे 2 के साथ ऐड करेंगे, यहाँ पे ये -1 है, तो यहाँ पे प्लस होगा, उसके बाद इसके अंदर जाके इसकी वैल्यू तो माइनस होगी, उसके बाद एक और प्लस होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 प्लस 14, तो इसको आप एक कोऑर्डिनेट्स में अलग कर लीजिए, इसको एक कोऑर्डिनेट्स में, इस तरीके से आपका सॉल्यूशन बनता है। तो 2 प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 2 जाके 2 माइनस 1 हो जाएगा, 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18, जो आपका पोजीशन बनेगा एक तरह से इस तरीके से क्या होगा, आपका P डैश बन जाएगा। मतलब आपका जो ये होगा 1 जो है आपका क्या कहलाएगा, x डैश कहलाएगा, और ये जो 18 है आपका y डैश कहलाएगा। और इसके अकॉर्डिंग हम इसका अगर हम इसको कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करें, तो मान लीजिए 1 यहाँ है और आपका 18 यहाँ है, तो आपका ये जाकर के यहाँ पे पोजीशन यहाँ पे डिसाइड करेगा। और जो फर्स्ट में आपका क्या था, कहाँ पे था 2, मतलब यहाँ पे 2 और 4, तो जगह जाके इस तरीके से बनेगा। अब बेहतर होगा कि पहले आप P और T को देख लें क्या है, उसके बाद इसको फॉर्मूला पे पुट करके जो आपका कोऑर्डिनेट्स बनेगा आप इसके अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सेम, आपका यहाँ पे 3 यूनिट्स है, जैसे आपका यहाँ पे 2 यूनिट्स पे था, मतलब कि 1 यूनिट पे था, और यहाँ पे 3 यूनिट्स, जैसे कि आपका A वैल्यूज है, B है एंड C है।
तो ए की जो कोऑर्डिनेट्स है आपका 2 7 है, बी की कोऑर्डिनेट्स है 7 10 एंड जो सी की कोऑर्डिनेट्स है 10 एंड 2। तो अब जब आप इसको x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन के साथ मूव करते हो, x डायरेक्शन 3 यूनिट्स मूव करेगा एंड y डायरेक्शन जो होगा आपका 4 यूनिट्स मूव करेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपका ये पोजीशन बना हुआ है, आपका जो पोजीशन बना है, अगर x डायरेक्शन में मूव करेंगे इस तरफ, तो आपका जो वैल्यूज होगा वो 3 कोऑर्डिनेट के साथ मूव होगा और y पे जो होगा वो 4 कोऑर्डिनेट के साथ, दैट मींस यूनिट्स के साथ मूव होगा। तो सेम फार्मूला यहाँ पे आप पुट कीजिए, p है p प्लस t। तो हर एक का अलग अलग काम है, जैसे कि यहाँ पे p डैश। तो पहले a को ले लेते हैं, तो यहाँ पे a, ये इसका आप ये फार्मूला आप याद रखिए। a को ले लिए a डैश, तो a का a डैश हो जाएगा, a क्या है यहाँ पे 2, ये जो आपका यहाँ पे आया a है क्या 2 है, 2 के साथ कितना x डायरेक्शन पे मूव होगा 3, तो ये 3 ऐड हो जाएगा, प्लस और जो इसका y एक्सिस पे है 7, कितना मूव होगा 4 यूनिट के साथ, 7 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5, सॉरी यहाँ पे कॉमा आएगा ना, और 5 एंड ये जो आपका 4 प्लस 7 क्या हो जाएगा 11। तो आपका जो a डैश की वैल्यू हो जाएगी, इस तरीके से कोऑर्डिनेट फॉलो होगा। और a डैश का जो कोऑर्डिनेट्स अगर हम बनाएं यहाँ पे, तो ये हो गया, मान लो यहाँ तक 5 आएगा और मान लो यहाँ तक 11 आएगा, तो 5 और 11 आपका जो डायग्राम बनेगा यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, ये आपका 5, ये आपका 11, जो आपका डायग्राम बनेगा यहाँ पे बनेगा। आ रहा समझ में? तो आपका ये हो गया एक तरह से a डैश का क्या हो गया 5 and 11। और अगर इसका ओरिजिनल इमेज पुट करना चाहोगे, तो ये मान लो 2 है, ये 5 है, तो ये 2 और 5 के साथ यहाँ पर पुट होगा, जो इसकी वैल्यूज होगी a होगी। जो यहाँ से यहाँ का साइज चेंज होगा, जो आपका t ऑफ x y जो आपका ट्रांसलेट होगा। अब इसको मान लो कि हम चाह रहे हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना, मतलब इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, इस जो आपका A4 साइज का है, तो ट्रांसलेट करके क्या करेंगे, तो सबसे पहले कि हम इसके एक्सिस को चेंज करेंगे। मान लीजिए इसका एक्सिस है 100, x एक्सिस पे है, y पे भी 100 है, और इसको चाह रहे हैं कि हम मूव करके 150 बनाना। तो जैसे हम 150 बनाते हैं, इसका साइज चेंज हो जाता है। जो आपका इस साइड भी था, इस साइड का पोजीशन भी ये एक्वायर कर लिया, लेफ्ट साइड का भी पोजीशन एक्वायर कर लिया, राइट साइड का भी इक्वेशन को एक्वायर कर लिया। एवं डाउन जो रहता है वो भी अकॉर्डिंग टू एक्वायरेशन काम करता है।